डियर स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री बी फार्म थर्ड ईयर में। सब्जेक्ट है BP 504T। इसका यूनिट थर्ड है, इसमें यूनिट 2 गलती से लिख दिया है, इसमें यूनिट थर्ड है ये, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके, टर्पिनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स और रेजिन्स। इसमें जो ड्रग एग्जांपल्स जो पढ़ने हैं इस सिलेबस में जो हैं AKTU में, ये टर्पिनॉइड्स में मेंथॉल, सिट्रल, आर्टिमिसिन, ग्लाइकोसाइड्स में ग्लिसरीनिक एसिड और रेटिन, एल्कलॉइड्स में एट्रोपिन, क्विनीन, रिजर्पिन एंड कैफीन, रेजिन्स में पोडोफिलोटॉक्सिन एंड क्यूरक्यूमिन। सभी बच्चे परेशान हैं कि इनको इससे नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको पूरे नोट्स यहाँ पे दूंगा, तो आप इसको एक बार समझ भी लें और इसको आप अपना नोट भी कर लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने में आसानी हो। तो यहाँ हम सबसे पहले हम टर्पिनॉइड्स स्टार्ट करेंगे। तो टर्पिनॉइड्स में ड्रग एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जनरल इंट्रोडक्शन टर्पिनॉइड्स का पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखें कि टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं। तो टर्पिनॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड आइसोप्रीनॉइड्स आर a large and diverse class of naturally occurring organic chemicals derived from 5 carbon compounds isoprene and isoprene polymers called terpenes। तो बेसिकली टर्पिनॉइड्स क्या हैं कि ये आइसोप्रीनॉइड्स होते हैं और ये जो है 5 कार्बन कंपाउंड्स आइसोप्रीन, जिसका फॉर्मूला C5H8 होता है, उससे मिलके बने होते हैं। और ये टर्पिनॉइड्स जो है इसमें एक एडिशनल ऑक्सीजन एटम होता है, जो है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और हम कह सकते हैं कि टर्पिनॉइड्स आर मॉडिफाइड टर्पीन्स। तो यहाँ आगे चलने से पहले सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम देखें कि टर्पिनॉइड्स का जो क्लासिफिकेशन क्या है। मैंने आपको बताया कि टर्पिनॉइड्स जो हैं या टर्पीन्स जो हैं ये आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ हम देखें कि क्लासिफिकेशन में कि टर्पिनॉइड्स और टर्पीन्स, टेबल बनाएंगे हम यहाँ पर। देखें दूसरा, इसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, जनरल फॉर्मूला और सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पहले हम देखा आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन में जो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं वो 1 होता है। मैंने बताया कि आइसोप्रीन यूनिट का मतलब है C5H8। इसका मतलब ये हो आइसोप्रीन यूनिट जो है उसमें A1 होती है। तो यहाँ जनरल फॉर्मूला इसका होगा C5H8। इसमें एग्जांपल है आइसोपेंटिनाइल पाइरोफॉस्फेट। वैसे नेचर में ये रेयरली होते हैं। देन दूसरा इसमें एग्जांपल है मोनोटर्पीन। दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरी क्लास है मोनोटर्पीन। मोनोटर्पीन में आइसोप्रीन यूनिट्स जो होती हैं वो 2 होती हैं। 2 आइसोप्रीन यूनिट्स आर देयर इन मोनोटर्पीन्स। C5H8 यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि 2 होती हैं तो C10H16। फॉर एग्जांपल कैम्फर, सिट्रल, मेंथॉल और देन सेस्क्विटर्पीन्स। सेस्क्विटर्पीन्स में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो 3 होती हैं, और इसका इसलिए यहाँ इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो C15H24। और एग्जांपल फर्नेसॉल। डाइटर्पीन में नंबर आइसोप्रीन यूनिट्स 4 और जनरल फॉर्मूला C20H32। फॉर एग्जांपल पैक्लिटेक्सेल एंड रेटिनॉल। देन सेस्टरटर्पीन में आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं 5, और इसका जो फॉर्मूला होगा C25H40। एग्जांपल मेनोलाइड। और नेक्स्ट इसमें है ट्राइटर्पीन में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स 6, और इसका फॉर्मूला होगा C30H48। एग्जांपल स्क्वालिन। यही हम देखें कि कुछ और क्लासेस हैं इसकी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास है टेट्राटर्पीन। टेट्राटर्पीन में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं 8, और इसका जनरल फॉर्मूला होगा C40H64। एग्जांपल कैरोटिनॉइड्स। नेक्स्ट क्लास है पॉलीटर्पिनॉइड्स और पॉलीटर्पीन्स और रबर। यहाँ पे नंबर ऑफ जो आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं वो मोर देन 8 होती हैं, और हम इसको डिनोट करते हैं N से। तो हम कह सकते हैं C5H8 का होल N। तो यहाँ एग्जांपल गट्टा पर्चा, नेचुरल रबर। यहाँ आपको बता दें कि जो टर्पिनॉइड्स होते हैं इनका नेचर में बहुत यूज़ है, बहुत रोल है। जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जहाँ जिस फ्लावर्स में जो इसेंस होती है, जो खुशबू होती है, वो टर्पिनॉइड्स की वजह से होती है। और यहाँ इसमें इनको इसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं, इनको वोलेटाइल ऑयल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पहली ड्रग इसमें हम पढ़ते हैं मेंथॉल। मेंथॉल में करना क्या है, या आप में ये आपके नोट्स भी हैं, आपको कहीं से जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसी में से आप पढ़ लें। तो यहाँ आप देखें
कि मेंथोल क्या है, इज ए ट्राई टर्पिनोइड अल्कोहल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेंथा पिपेरिटा फैमिली लैबिएटी। जब आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो अटैम्प्ट करने से पहले आपको ड्रग देना है, ड्रग के बाद इसको एक सोर्स उसका आपको बताना है और इसको एक छोटी सी उसका स्ट्रक्चर आपको देना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है मेंथोल का। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है मेंथोल का, इसको या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको देना है इसमें। तो मेंथोल इज ए ट्राई टर्पिनोइड अल्कोहल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेंथा पिपेरिटा फैमिली लैबिएटी। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। और इसके आगे आप नेक्स्ट हम इसको देखें, आइसोलेशन ऑफ मेंथोल, क्योंकि हमें जो है आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस इसको पढ़ना है। तो आइसोलेशन ऑफ मेंथोल में हम क्या करते हैं कि वेड क्वांटिटी ऑफ कोर्स पाउडर ऑफ लीव्स, मेंथा पिपेरिटा को लेंगे, उसकी लीव्स को ड्राई करेंगे और उसको एक वेड क्वांटिटी हम उसको लेंगे और उसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑयल बाय वाटर डिस्टिलेशन। इसमें से हम वाटर डिस्टिलेशन से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद में हम इस एक्सट्रैक्ट को हम सेपरेटिंग फनल में डाल करके ऑयल को वाटर से सेपरेट आउट करते हैं। तो सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर बाय सेपरेटिंग फनल, देन अलाउ कूलिंग, देन कूल करने के बाद में क्रिस्टल्स ऑफ मेंथोल सेपरेटेड आउट, यहाँ पे मेंथोल के क्रिस्टल्स सेपरेट हो जाते हैं। देन अगले नेक्स्ट स्टेप में कलेक्ट क्रिस्टल्स ऑफ बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, देन रिक्रिस्टलाइज मेंथोल फ्रॉम एसीटोन। तो ये इसका जो है आइसोलेशन हुआ। आइसोलेशन के बाद में हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में हम देखेंगे कि ऑयल कहाँ लेते हैं, मेंथा ऑयल फ्यू ड्रॉप्स, उसको हम ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड से 5 ml और उसको वाटर बाथ पे हीट करते हैं। तो ये ब्लू कलर देता है और जो कि थोड़े टाइम के बाद में येलो हो जाता है और जिसकी इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मेंथोल। इसके बाद में एनालिसिस। तो एनालिसिस में हम देखें कि सैंपल लिया हमने 10 ग्राम, उसमें हमने एसिटिक एनहाइड्राइड 10 ml डाला और हमने उसको ट्रीट किया सोडियम एसीटेट से 2 ग्राम और इसको 1 घंटे तक हम रिफ्लेक्स करते हैं, रिफ्लेक्स फॉर 1 आवर। देन कूल एंड ऐड 30 ml ऑफ वाटर, देन अगेन बॉईल विद स्टिरिंग फॉर 15 मिनट्स। इसको बॉईल करने के बाद हम क्या करते हैं कि इस मिक्सचर को सेपरेटिंग फनल में ट्रांसफ़र कर देंगे। देन सेपरेट ऑयल लेयर को सेपरेट कर दिया। देन वॉश ऑयल लेयर विद वाटर until it becomes neutral, then separate oil and water layer, and then oil layer की में हम निकाल करके हम क्या करते हैं कि ऑयल लेयर को हम ट्रीट करते हैं इथेनॉल से 5 ml प्लस एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 25 ml प्लस फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। ये सब डालने के बाद में हम इसको रिफ्लेक्स करते हैं और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम इसको टाइट्रेट करते हैं। ये इसका एनालिसिस हुआ। और टाइट्रेशन के बाद में हम इसमें एक फैक्टर जो हम लगाते हैं वो इसमें हम देख लेते हैं फॉर्मूला। हम परसेंटेज मेंथोल कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज मेंथोल इज इक्वल टू 7.814 इंटू सी माइनस ए, एक लार्ज ब्रैकेट में 0.021 इंटू सी माइनस बी अपॉन यू एंड अपॉन ए माइनस 0.021 सी माइनस ए। तो यहाँ पे हम देखें ए एंड बी क्या हैं, ये जो है ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर ऑयल एंड सी इज ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर ब्लैंक एंड यू इज अनएसिटाइलेटेड ऑयल एंड ए इज एसिटाइलेटेड ऑयल। तो यहाँ पे ये मेंथोल का जो है आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस हुआ। ये आपके सिलेबस में आने वाला है, तो ये एग्ज़ाम के लिए आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ड्रग पढ़ेंगे। फ़िलहाल इस जो है अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।